हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। 7th क्वेश्चन तक हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 8 करेंगे। सो व्हाट इज क्वेश्चन 8? हम इसको रीड करते हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they added up to 74. Find these numbers. छोटा छोटा पार्ट करके अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 3 consecutive integers. consecutive मतलब लगातार, हम पहले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें 3 consecutive integers लेने हैं। consecutive integers हमारे क्या हो जाएंगे, हम लिख लेते हैं let first consecutive इंटीजर बी एक्स। पहला एक्स हो गया, सेकेंड इंटीजर कितना हो जाएगा x+1 एंड थर्ड इंटीजर कितना हो जाएगा x+2। ठीक है, सबसे पहली लाइन में से हमारे को ये पता चल गया। फिर ये बोले सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हमारे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ना। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, दूसरे नंबर को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे छोटे वाले से। 3 को सेकेंड से एंड 4 को उसके बाद। तो दे ऐड अप टू 74। उनको ऐड करके आंसर कितना आ रहा है? 74। अब हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q। फर्स्ट इंटीजर जो सबसे छोटा था उसको हमने मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो यानी कि 2x ऐड करना है तीनों को, तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे प्लस। सेकंड वाले नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था? 3 से, तो 3 ब्रैकेट में x+1 प्लस 4 और ब्रैकेट में x+2, और इन तीनों का सम कितना बताया है क्वेश्चन में आ रहा है? 74। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। सो बच्चों ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इक्वेशन अच्छे से बनाएं, क्योंकि अगर इक्वेशन ही अच्छे से नहीं बनेगी तो फिर सॉल्यूशन में क्या रहेगा? गलत ही हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा एक मेन रोल इसका होता है इक्वेशन का। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 2x, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। सो 3x प्लस 3, बीच में प्लस का साइन है प्लस। 4 को x से मल्टीप्लाई करा 4x एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8 इक्वल्स टू 74। ठीक है, हर कोई स्टेप के आगे हम इक्वल्स टू का साइन जरूर पुट कर देते हैं। अब हम x वाली टर्म्स को तो हम प्लस कर देंगे एंड जो हमारे नॉर्मल डिजिट्स है उनको प्लस कर देंगे। सो x वाली कौन सी है? 2x, 3x एंड 4x। जब इनको प्लस करा हमने 2 और 3 5, 5 और 4 9, सो 9x एंड जब डिजिट्स को प्लस करा आ गया हमारा 11। ठीक है, इज इक्वल्स टू 74। अब ये 11 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो 9x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11। इसका मतलब 9x इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, इक्वल्स टू लगा देते हैं हम फिर से। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वल्स टू को हम इस 9 को हम 63 के नीचे ले जाएंगे डिवाइड में। 63/9 यानी कि कितना आ जाएगा? 7। 63 9 की टेबल में कब आता है? 7 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7 टाइम्स। इसका मतलब हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया 7। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 7। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? 7 + 1 यानी कि 8, और थर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा? 7 + 2 यानी कि 9। सो हमारे को ये तीनों नंबर्स निकालने थे, हमने ये तीनों नंबर्स निकाल लिए। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। दो बॉयज हैं, उनकी एज हमें नहीं पता है, रेशियो दे रखा है उनकी एज का 5:7। 4 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में, आगे, फ्यूचर में। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years।
यानी कि 4 साल बाद जो राहुल और हरून है उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा 56। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट यानी कि इस टाइम की एज निकालनी है। ठीक है, सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे को बच्चों रेशियो दे रखा है 5:7। तो जब रेशियो दे रखा है 5:7 तो राहुल का नाम पहले हरून का बाद में, तो राहुल की एज 5 से रिलेटेड होगी और हरून की 7 से। तो हम लिख देंगे लेट राहुल्स एज इक्वल्स टू 5x ईयर्स। ठीक है, तो हरून की एज कितनी हो जाएगी, हरून्स एज इक्वल्स टू 7x ईयर्स। हमने 5x और 7x क्यों लिया है, क्योंकि इनकी एज का हमें रेशियो दे रखा था। अब 4 साल बाद की कहानी आ जाती है कि 4 साल बाद इनकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं आफ्टर 4 ईयर्स। तो बच्चों ये बहुत कॉमन सी बात है कि आज अगर हमारी एज जो भी है 4 साल बाद उसमें 4 साल बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आज आप 14 ईयर्स के हैं तो 4 साल के बाद आप कितने हो जाएंगे 14 + 4। ऐसे ही राहुल और हरून की एज 4 साल के बाद 4 साल प्लस कर देंगे उसमें। तो राहुल एज कितनी हो जाएगी, 5x थी ना आज, 4 साल के बाद हो जाएगी +4 ईयर्स, हम ऐसे लगा देंगे। और हरून की एज कितनी हो जाएगी 7x + 4 ईयर्स। हम हर जगह यूनिट जरूर लगाते हैं, ये एक मैथ्स का रूल होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि उनकी एज का सम कितना होगा 4 साल बाद 56। तो फिर हम वही करेंगे A/Q 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल्स टू 56। 4 साल बाद की दोनों की एज ले ली, उनको जोड़ा और मिला के कितना है 56। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x वाली डिजिट्स को प्लस कर देंगे। 5 और 7 मिला के होता है 12x + 4 और 4 होता है 8 इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, अभी तक आप करते करते सॉल्यूशन करना तो जान ही गए होंगे। अब इसको 8 को यहाँ ले आएंगे हम। 12x इज इक्वल्स टू 56 - 8। सो 12x इज इक्वल्स टू 56 में से जब हम 8 माइनस करते हैं आता है 48। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 12 को इधर हम डिवाइड के लिए लाएंगे। 48/12, 12 की टेबल में 48 कितनी टाइम्स आता है सबको पता ही होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4, लेकिन ये अभी किसी की भी एज नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि राहुल की एज 5x थी और हरून की 7x। अब हम x में वैल्यू डालेंगे x की। सो हम लिखेंगे देयरफॉर राहुल्स एज इक्वल्स टू 5x। x की जगह हम 4 डाल देंगे, कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। एंड हरून्स एज 7x यानी कि 7 × 4 यानी कि 28 ईयर्स। तो एक की एज आ गई 20 ईयर्स और एक की आ गई 28 ईयर्स। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन 10th इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक क्लास में जो बॉयज की संख्या है और जो गर्ल्स की संख्या है वो 7 और 5 के रेशियो में है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दे रखा है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जितने भी गर्ल्स हैं बॉयज उससे संख्या में 8 ज़्यादा हैं, यानी कि जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स निकलेगा जब हम 8 प्लस कर देंगे तो वो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि हमें क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें गर्ल्स और बॉयज की स्ट्रेंथ को जानना है। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी हम पहले बॉयज लेंगे क्योंकि रेशियो जैसा दे रखा है हम वैसे ही लेते हैं, इज इक्वल्स टू 7x। देखो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स, पहले बॉयज फिर गर्ल्स, रेशियो में पहले 7 फिर 5, तो बॉयज को 7x एंड गर्ल्स को 5x लिया जाएगा। ठीक है, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 7x एंड लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5x। ये हो गया। अब इन्होंने एक रिलेशन और दिया है दोनों के बीच में कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो 5x है ना वो 8 छोटा है 7x से, बॉयज 8 ज़्यादा हैं। तो 7x में से हम, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम बॉयज में से 8 माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, 7x - 8 इज इक्वल्स टू 5x। समझ आया ये क्यों करा,
क्योंकि बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं। अब इक्वल करने के लिए हमें 8 माइनस करना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक, अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो एक्स एक्स वाली टर्म्स एक तरफ आनी पड़ेंगी और सिंपल नंबर को एक तरफ ले जाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, 5x को हम राइट हैंड साइड से इधर लेफ्ट में ले आते हैं और 8 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 7x, ये 5x इधर प्लस का है, इधर आके हो गया माइनस का, बीच में इज इक्वल्स टू का साइन इज इक्वल्स टू, ये 8 इधर माइनस का, इधर आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। ठीक, अब 7 में से 5 माइनस करा, बचा 2x इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8/2 यानी कि 4। लेकिन अभी हमारा आंसर तो नहीं आया, अभी तो हमें पहले बॉयज निकालने हैं, गर्ल्स निकालने हैं, फिर टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। सो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है क्लास की, टोटल स्ट्रेंथ आप भी स्कूल में पढ़ते हैं, टोटल स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के, है ना। तो बॉयज हमारे पास कितने हैं, 7x, गर्ल्स कितनी है, 5x। अब हम x की वैल्यू दोनों एक्सेस में डाल देंगे। सो 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, समझ में आ रहा है। 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 4 ज़ा 20। ये नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। इसको चाहे आप एक तरीके से और कर सकते हो, पहले नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स अलग अलग निकाल लो, फिर टोटल स्ट्रेंथ निकाल दो, एक ही बात है। अब दोनों को प्लस करा, आ गया 48 स्टूडेंट्स, यानी कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 48 स्टूडेंट्स। ठीक है।